हर हर महादेव। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। सनातन धर्म में हर व्रत और पर्व का अपना एक विशेष महत्व होता है। इन्हीं पवित्र व्रतों में से एक है सोम प्रदोष व्रत। यह व्रत भगवान शिव को अत्यंत प्रिय माना जाता है। जब प्रदोष व्रत सोमवार के दिन पड़ता है तब उसे सोम प्रदोष व्रत कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि जो भक्त सच्चे मन, श्रद्धा और भक्ति के साथ इस व्रत को करता है उसके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। भगवान शिव उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं सोम प्रदोष व्रत की पौराणिक कथा, जिसे सुनने मात्र से भी भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। तो आइए प्रेम और श्रद्धा के साथ इस कथा का प्रारंभ करते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण परिवार रहता था। उस परिवार में एक ब्राह्मणी और उसका छोटा सा पुत्र था। दुर्भाग्यवश उस ब्राह्मणी के पति का देहांत हो चुका था। अब वह अकेली ही अपने पुत्र का पालन पोषण करती थी। जीवन बहुत कठिन था। उनके पास न धन था और न भी कोई सहारा। इसलिए वह ब्राह्मणी रोज सुबह अपने छोटे से पुत्र को साथ लेकर भिक्षा मांगने के लिए निकल जाती थी। जो भी थोड़ा बहुत अन्न मिल जाता उसी से उनका जीवन चलता। लेकिन कठिन परिस्थितियों के बावजूद उस ब्राह्मणी का भगवान शिव पर अटूट विश्वास था। वह हर दिन भगवान शिव का स्मरण करती और उनसे अपने बेटे को उज्जवल भविष्य का प्रार्थना करती। एक दिन की बात है। ब्राह्मणी अपने पुत्र के साथ भिक्षा मांगने के लिए नगर के बाहर की ओर जा रही थी। रास्ते में उसे एक छोटा सा बालक दिखाई दिया। वह बालक बहुत दुखी और भूखा लग रहा था। उसके कपड़े फटे हुए थे और उसकी आंखों में आंसू थे। ब्राह्मणी ने उससे पूछा, बेटा तुम कौन हो और यहाँ अकेले क्यों बैठे हो? बालक ने रोते हुए कहा, माँ, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं अनाथ हूँ, कई दिनों से भूखा हूँ। उसकी बात सुनकर ब्राह्मणी का हृदय दया से भर गया। उसने तुरंत उस बालक को गले से लगा लिया और कहा, आज से तुम अकेले नहीं हो, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अपने बेटे की तरह पालूंगी। और इस तरह वह ब्राह्मणी उस अनाथ बालक को अपने घर ले आई। अब उसके घर में दो बेटे हो गए थे, एक उनका पुत्र और दूसरा वह अनाथ बालक। धीरे धीरे समय बीतने लगा। ब्राह्मणी दोनों बच्चों का पालन पोषण करने लगी, लेकिन उसकी गरीबी और भी बढ़ गई थी, क्योंकि अब उसे दो बच्चों का पेट भरना था। फिर भी उसने कभी शिकायत नहीं की। वह रोज भगवान शिव का स्मरण करती और कहती, हे भोलेनाथ, आप ही मेरे सहारा है, मेरे बच्चों पर अपनी कृपा बनाए रखिए। एक दिन की बात है। ब्राह्मणी अपने दोनों पुत्रों के साथ जंगल की ओर जा रही थी। रास्ते में उन्हें एक महान तपस्वी ऋषि दिखाई दिए। ब्राह्मणी ने आदर पूर्वक उन्हें प्रणाम किया। ऋषि ने अपनी दिव्य दृष्टि से उस ब्राह्मणी की कठिनाई को समझ लिया। उन्होंने उससे पूछा, हे ब्राह्मणी, तुम इतनी चिंतित क्यों हो? ब्राह्मणी ने विनम्रता से अपनी पूरी कहानी सुना दी। उसकी बात सुनकर ऋषि को उस पर बहुत दया आई। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मणी, तुम्हारे दुखों का अंत अब दूर नहीं है। यदि तुम श्रद्धा और विश्वास के साथ सोम प्रदोष व्रत करोगी तो भगवान शिव तुम्हारे जीवन के सभी कष्ट दूर कर देंगे। ब्राह्मणी ने हाथ जोड़कर कहा, हे मुनिवर, कृपया मुझे इस व्रत की विधि बताइए। ऋषि ने उसे बताया, प्रत्येक प्रदोष के दिन, विशेषकर जब वह सोमवार को आए, तब सुबह स्नान करके भगवान शिव का स्मरण करना चाहिए। दिन भर व्रत रखना चाहिए और संध्या के समय भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करनी चाहिए। शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा और फल अर्पित करना चाहिए। सच्चे मन से ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करना चाहिए और अंत में भगवान शिव की आरती करके व्रत का पालन करना चाहिए। ऋषि के मुख से यह पवित्र व्रत की महिमा सुनकर ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई। उसने निश्चय किया कि वह पूरे विश्वास और भक्ति के साथ सोम प्रदोष व्रत अवश्य करेगी। उस दिन से ब्राह्मणी ने नियमित रूप से सोम प्रदोष व्रत करना शुरू कर दिया। वह सुबह जल्दी उठती, स्नान करती और भगवान शिव का ध्यान करती। दिन भर उपवास रखती और शाम के समय पूरे विधि विधान से भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती। उसकी सच्ची भक्ति थी और उसका विश्वास अटूट। कुछ समय बीत गया। एक दिन अचानक उस नगर में एक बड़ी हलचल मच गई।
राजा के सैनिक नगर-नगर घूम रहे थे, वे किसी खोए हुए राजकुमार को खोज रहे थे। वर्षों पहले वह राजकुमार कहीं खो गया था और राजा उसे ढूंढते-ढूंढते थक चुके थे। जब सैनिक उस ब्राह्मणी के घर के पास पहुंचे तो उन्होंने उस अनाथ बालक को देखा। जैसे ही उन्होंने उसे ध्यान से देखा, वे आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि वह बालक बिल्कुल राजकुमार जैसा दिखता था। सैनिकों ने तुरंत उसे पहचान लिया। वह वास्तव में उसी राज्य का खोया हुआ राजकुमार था। सैनिक उस राजकुमार को लेकर राजा के पास पहुंचे। राजा ने जब अपने पुत्र को देखा तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। राजकुमार ने राजा को सारी बात बताई कि कैसे एक गरीब ब्राह्मणी ने उसे अपने पुत्र की तरह पाला। राजा उस ब्राह्मणी की दया और महानता से बहुत प्रभावित हुई। उन्होंने तुरंत उस ब्राह्मणी और उसके पुत्र को राजमहल में बुलवाया। राजा ने कहा, हे माता, आपने मेरे पुत्र की जान बचाई और उसे अपने बेटे की तरह पाला। यह आपका बहुत बड़ा उपकार है। राजा ने उस ब्राह्मणी को बहुत धन, वस्त्र और सम्मान दिया। राजकुमार ने भी उस ब्राह्मणी को अपनी दूसरी माँ का दर्जा दिया। अब उस ब्राह्मणी और उसके पुत्र का जीवन पूरी तरह बदल गया था। उनकी गरीबी समाप्त हो गई और उनका जीवन सुख और समृद्धि से भर गया। यह सब सोम प्रदोष व्रत की महिमा और भगवान शिव की कृपा का परिणाम था। तभी से यह माना जाता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से सोम प्रदोष व्रत करता है, भगवान शिव उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। सोम प्रदोष व्रत करने से जीवन के कष्ट दूर होते हैं, धन और समृद्धि की प्राप्ति होती है, विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती है, संतान सुख प्राप्त होता है, का नाश होता है और भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इसलिए कहा जाता है, जो भी भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ सोम प्रदोष व्रत करता है और भगवान शिव की पूजा करता है, उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आभास होता है। तो आइए हम भी सच्चे मन से भगवान शिव का स्मरण करें और उनसे प्रार्थना करें, हे भोलेनाथ, हमारे जीवन से सभी दुखों को दूर करें और हमें सदैव अपने चरणों में स्थान दें। बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय। हर हर महादेव। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करके हर हर महादेव और ऐसे ही धार्मिक और आध्यात्मिक वीडियो देखने के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव।